भारतीय जनता पार्टी 20 जिलों में और हरियाणा सरकार 2 जिलों में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोनीपत के बड़ोली गांव में और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी में, ओम प्रकाश धनखड़ भिवानी और रोहतक में, साथ ही साथ मंत्री और पार्टी पदाधिकारी अन्य जिलों में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, किसी को भी कार्यक्रमों में खलल नहीं डालने दिया जाएगा और न ही किसी को कानून अपने हाथों में लेने दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा पार्टी पदाधिकारियों की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर संजय शर्मा से। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा। इनसे जानते हैं। जी सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आगामी कुछ कार्यक्रमों के बारे में पार्टी के प्रमुख लोगों से चर्चा की है। आने वाली 14 अप्रैल को संविधान निर्माता भारत रत्न दलितों के मसीहा, देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस जयंती को पहले की तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर मनाती है, इस बार हम बड़े विस्तारित रूप से हर जिला पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार 2 जिलों पर, सोनीपत और रेवाड़ी में, सोनीपत में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बड़ोली गांव में और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी रेवाड़ी में, ऐसे 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सरकारी लेवल पर 2 कार्यक्रम होंगे। बाकी 20 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी, उसके जो प्रदेश के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हर जिला में जाएंगे और वहाँ पर जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले सरकार भी आयोजित करती थी, लेकिन इस बार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से अनुरोध किया कि हम इस बार पार्टी लेवल पे करना चाहते हैं, इसलिए सरकार ना करे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाँ उसमें सहमति जताई और 2 स्थानों पर अब सरकारी लेवल पर रेवाड़ी और सोनीपत में होगा और 20 जिलों में भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। शर्मा, जिस तरह 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और पार्टी को भी कई दफ़ा विरोध का सामना करना पड़ा है, तो उसके लिए भी सरकार ने कोई प्रबंध किए हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल है। बिल्कुल गाबा जी, देखिए लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को विरोध करने का, अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विरोध में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 3 कानून लेकर के आई है किसानों की आमदन डबल करने के लिए, और कुछ लोग तथाकथित, क्योंकि अब आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, इसमें सीधे सीधे कुछ किसान जत्थेबंदियाँ, कुछ कॉमरेड लोग और उनके पीछे छुपे हुए कांग्रेसी यही उस आंदोलन को कर रहे हैं। उन्हें अगर लगता है कि यह कानून ठीक नहीं है, ठीक है, वो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें, उसमें धरना प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, जो वो कर सकते हैं वो करें, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए सरकारी लेवल पर भी और पार्टी लेवल पर भी हमने सरकार को कहा है कि इनको सख्ती से देखना चाहिए और पार्टी ने भी तय किया है कि हम इन बातों से ध्यान ना दे करके और पार्टी अपने लेवल पर जो अपने कार्यक्रम पहले करती है उसी तरह से करेगी और कानून अपना काम करेगा। सरकार का कर्तव्य है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, उस लेवल पर सरकार अपना काम करेगी, किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। शर्मा जी, जिस तरह अभी आपने बताए हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो है पार्टी के नेता जो है कार्यक्रम करेंगे, क्या इन कार्यक्रम में किसानों को समझाने का भी प्रयास किया जाएगा ताकि जो वो धरने पर बैठे हैं वहाँ से उठ के अपने अपने घरों में चले जाएं? अनिल जी, देखिए, किसानों को समझाने का विषय नहीं है। बात यह है कि अब ये आंदोलन, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ किसान जत्थेबंदियां कर रही हैं। आम किसान, बहुत से किसान इन कानूनों को पसंद भी कर रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं। इन कार्यक्रमों को जो हमने ये आयोजित किए, ये शुद्ध रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन वृत्त के बारे में ये कार्यक्रम है। हम पहले भी इनको करते रहे हैं, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, इस बार भी कर रहे हैं। कोई नया कार्यक्रम करने जा रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी हुई है और जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनकी जन्म जयंती है हमेशा या निर्वाण दिवस को हम मनाते रहे हैं, ताकि उनके जीवन के बारे में लोगों को जानकारी मिले और लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें। इसी तरह से हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। लेकिन इतिहास भी इस बात का गवाह है
कि कुछ दिवंग लोग इतिहास में भी अपनी दबंगई दिखाते हुए ऐसे दलित, कुचले, पिछड़े, असहाय मजदूरों, किसानों को दबाते रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसी दबंगई, अपनी दबंगई दिखा करके, दिवंग बन करके ऐसे कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, ना कानूनी रूप से ना नैतिक रूप से, क्योंकि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। और हम एक महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, तो उसमें कोई खलल डालने को किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी जा रहे हो, उप मुख्यमंत्री जा रहे हो, या पार्टी के अन्य नेता जा रहे हो, सांसद, विधायक या केंद्रीय मंत्री जा रहे हो। हमारे इस कार्यक्रम में जैसे सिरसा है, वहाँ पर आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी और वहाँ की जो सांसद है सुनीता दुग्गल जी, ऐसे फतेहाबाद में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराड़ा जी और हमारे वहाँ की सांसद रहेंगी। श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भिवानी और रोहतक में रहेंगे। बनवारी लाल जी भी कार्यक्रमों में झज्जर में सम्मिलित रहेंगे। कृष्णपाल गुज्जर जी फरीदाबाद में रहेंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूँगा कि कम से कम महापुरुषों को तो बख्शें और अपनी बात को कहें, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, कानून को हाथ में ना लें। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा। इन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी और सरकार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कार्यक्रमों में विघ्न डालेगा या कानून अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।